क्या माने, केजरीवाल जी का नंबर है इस बार? नहीं, देखिए, मैं जांच एजेंसी नहीं। जो विपक्ष में है उन्हीं के घर जो है सीबीआई और ईडी जाती हैं। जो सत्ता पक्ष में है किसी के यहाँ ना कोई सीबीआई जाता है, ना कोई मैटर होता है, ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। दिल्ली से ली हुई शराब जो एक के साथ एक फ्री मिल रही है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसे पीजिए और पिलाइए, बांटिए और बंटवाइए। सत्ता लेना क्यों चाहते हैं? सेवा तो विपक्ष में भी। साफ सुथरी राजनीति होना, शुचिता के साथ राजनीति होना अब बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। राजनीति में बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भरोसे का खून कभी किसी जांच एजेंसी को, राजनीतिक दल को, राजनेता, अभिनेता, न्यायाधीश को, मीडिया वालों को भी भरोसे का खून कभी नहीं करना। जांच एजेंसियां स्थिर हैं, एकटक हैं, बहुत सरकारों को देखती हैं, बहुत नेताओं को देखती हैं। कभी उन्हीं नेताओं को सत्ता में देखती हैं, कभी उन्हीं नेताओं को विरोध करते हुए देखती हैं, कभी उन्हीं नेताओं पर का विरोध सहती हैं और कभी उन्हीं नेताओं के कहने पर कार्य करती हैं। और हमारे देश में एक चुनाव के समय की एक ऐसी पद्धति है, नोट भी बांटे जाते हैं, बोतल भी बांटी जाती है। अच्छा नहीं लगता कहते हुए, मेरे जैसे व्यक्ति को बड़ा दुख होता है। जनता की लाठी जनता के द्वारा और जनता के ऊपर तोड़ी जाती है। क्या असली परिभाषा? जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई जाती है। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे हम दिल्ली में हैं। आज जो है आप लोगों का मुलाकात करवाएंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी से, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 एकदम करीब है। सत्ता पक्ष विपक्ष यानी कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपने अपने विचारों के साथ, अपने अपने मतों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। 2024 अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी से संबंधित बात करने वाले हैं। जी सर, स्वागत। लोकसभा चुनाव ऐसे करीब ही है और अरविंद केजरीवाल जी का आरोप है कि ईडी जो है सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही है और हमारे जितने भी नेता अंदर जा रहे हैं उन पर दबाव बनाकर उनसे बयान लिया जा रहा है। देखिए, जो सेंट्रल एजेंसी हैं, चाहे इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट ED हो, चाहे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI हो, चाहे IT हो, चाहे कोई भी ये संस्था सेंट्रल से जुड़ी है, निश्चित तौर पर कार्यप्रणाली केंद्र के अधीन है, केंद्र के द्वारा होती है और इसीलिए आरोप ये लगते हैं। और ये आरोप ऐसा नहीं आज केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी लगा रहे हैं। जब विपक्ष में सब होते हैं तो कांग्रेस पे भी लगते हैं। जब कांग्रेस 9-10 साल सत्ता में रही, आदरणीय मनमोहन सिंह जैसे सुदृढ़ इकोनॉमिस्ट पर भी उनकी सरकार में भी आरोप लगे। आज 9.5 वर्षों से मोदी जी की सरकार है तो उन पर भी निश्चित तौर पर आरोप लगेंगे। जब से एजेंसियां हैं तो सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष कार्य करना चाहिए। वो केवल एक पार्टियां आती हैं जाती हैं, सत्ता आती है जाती है, सरकारें आती हैं जाती हैं, चुनाव आते हैं जाते हैं, नेता बनते हैं गिरते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, जनमत साबित होता है, बहुमत होता है, नहीं होता है, गिरती है, लोकमत है, एक वोट से गिरे, चाहे बहुमत में गिरे, चाहे कुछ भी हो। ये सब हमारी लोकतंत्र की संवैधानिक प्रणाली है। जांच एजेंसियां स्थिर हैं, एकटक हैं, बहुत सरकारों को देखती हैं, बहुत नेताओं को देखती हैं, कभी उन्हीं नेताओं को सत्ता में देखती हैं, कभी उन्हीं नेताओं को विरोध करते हुए देखती हैं, कभी उन्हीं नेताओं पर का विरोध सहती हैं और कभी उन्हीं नेताओं के कहने पर कार्य करती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हमारे देश के सिस्टम में हैं। लेकिन फिर भी CBI, ED, IT एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां हैं हमारे देश में, फिर भी अन्य देशों की तुलना में निष्पक्ष भी हैं, निष्कलंक भी हैं, निडर भी हैं, निर्भीक भी हैं और शायद जांच एजेंसियां जांच करने में कोई कोताही नहीं बरतती। अब भगवान तो न देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, ना भगवान देश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ना भगवान नरेंद्र मोदी जी हैं और ना भगवान जांच एजेंसियां हैं, तो मनुष्य ही। थोड़ी बहुत कुछ ऊंच नीच गलती हो जाती तो हो जाती है, लेकिन प्रयास जांच एजेंसियां यही करती हैं कि ऐसा ना हो। लोग मानते हैं, कोई अब भगवान तो अरविंद केजरीवाल भी नहीं है, लेकिन दिल्ली के लोग मानते हैं, देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को भगवान मानते हैं। वो तो नहीं कहते मैं हूं, वो तो नहीं कहते हम हैं। तो लेकिन यहीं पर अगर देखा जाए, जो विपक्ष में है उन्हीं के घर जो है CBI
और ईडी जाती हैं। जो सत्ता पक्ष में हैं, किसी के यहाँ ना कोई सीबीआई जाता है, ना कोई मैटर होता है, ना कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। विपक्ष का कहना है कि जो बीजेपी में है उस पे कोई भ्रष्टाचार या किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम नहीं है। जो विपक्ष में है उसके यहाँ सीबीआई और जो है ईडी वगैरह आए दिन जाती रही। तो सत्ता और विपक्ष का कुछ तो फर्क दिखेगा ना, दिन और रात का कुछ तो फर्क दिखेगा ना, गर्मी और सर्दी का कुछ तो फर्क दिखेगा ना, बरसात और सूखे का कुछ तो फर्क दिखेगा ना। वो तो दिखना चाहिए, वो तो दिखता है। सत्ता और विपक्ष, फिर सत्ता लेना क्यों चाहते हैं? सेवा तो विपक्ष में भी है, कोठी तो आपको सांसद की विपक्ष में मिलती है। डीए ऐशो आराम, गाड़ी बंगला, हवाई यात्रा फ्री, ट्रेन यात्रा फ्री, सब कुछ तो आपको विपक्ष में मिलता है। फिर सत्ता क्यों? फिर इंडिया गठबंधन क्यों? फिर जोड़ तोड़ क्यों? फिर खरीद फरोख्त क्यों? फिर लड़ाई दंगा क्यों? फिर बड़ी बड़ी मीटिंग रैली क्यों? फिर बुरा प्रचार प्रसार क्यों? सत्ता का आनंद तो अलग होता है। सत्ता तो सत्ता रहती है, विपक्ष विपक्ष रहता है। ये हमारी देश की खूबी अच्छी है, जो आज यहाँ आप कहें विपक्ष में है, सेंटर में विपक्ष में है अरविंद केजरीवाल, लेकिन दिल्ली में सत्ता में है। वेरी गुड। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी सत्ता में है और केंद्र में विपक्ष में है। बिहार के तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, लालू यादव, आनंद मोहन सिंह जी, चेतन आनंद जी बिहार में सत्ता में हैं और केंद्र में विपक्ष में है। गहलोत साहब, अशोक गहलोत जी राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान में सत्ता में हैं, केंद्र में विपक्ष में। तो ये हमारी खूबसूरती है, ये हमारे संविधान की विशेषता है, ये हमारे देश के 140 करोड़ लोगों का प्यार है, ये हमारा लोकतंत्र है, ये हमारा जनतंत्र है। ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता, इसलिए हमें कहा जाता है वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हम दुनिया में के लोकतंत्र के जनक हैं। लोकतंत्र हमसे शुरू होता है, लोकतंत्र हमसे चलता है, लोकतंत्र को हम चलाते हैं। ये हमारी विचारधारा है और ये विचारधारा भारत माता हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में भरी हुई है। और दुनिया भर में जो एनआरआई फैले हैं हमारे देश के, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे देश में जन्म लेके बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो भी अपने गर्व से कहते हैं एटलीस्ट वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। और भारत के मोदी जी का जो सम्मान दुनिया में होता है वो पूरी दुनिया के देशों का सम्मान और हमारे भारतीय लोगों का सम्मान होता है। क्या माने, केजरीवाल जी का नंबर है इस बार? नहीं, देखिए, मैं जांच एजेंसी नहीं हूं। केजरीवाल अच्छे नेता हैं, आदरणीय नेता हैं, पढ़े लिखे नेता हैं, सम्मानित हैं, दिल्ली की जनता के दिलों की धड़कन हैं, तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आज ही उनका बयान है कि हमारा ही नंबर है। उनके प्रयास से पंजाब में मुख्यमंत्री बने, पंजाब में उनकी सरकार बनी। इकलौते राजनीति के चलाने वाले। अब उनके पुराने तो अन्ना जी भी छूट गए और लोग भी छूट गए, जो थे, बहुत लोग थे उस समय, तो सब लोग होते थे, छूट गए, वक्त बदला। अब वो हैं आशुतोष जी छूट गए, कुमार विश्वास जी छूट गए, और भी सब बहुत लोग छूटे हैं। आगे नए चलते रहते, लोग मिलते रहते। तो कारवां है, प्रकृति का नियम है, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। यही तो गीता कहती है, यही तो उम्र कहती है, यही तो जीवन कहता है। सतत प्रक्रिया से चलता रहता है। धरती, आकाश, पाताल सब कुछ बदलते रहते हैं, मौसम की तरह बदलते रहते हैं। राजनीति भी बदलती रहती है, सत्ता की तरह बदलती रहती है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो निश्चित तौर पर उन्हें ऐसा कुछ एहसास होगा। लेकिन मैं समझता हूं काफी बुद्धि के परिपक्व हैं, अधिकारी रहे हैं, सोच विचार कर कार्य करने वाले हैं। अगर राजनीतिक भाषा में कहें, उन्होंने अपने पास कोई पद भी नहीं रखा है। मंत्रिमंडल का जो पद होता है, जिसके लिए साइनिंग अथॉरिटी होती है, जिम्मेदार अथॉरिटी होती है, थोड़ी सी शराब को लेके पता नहीं क्या उनके मन में आया, क्या उनके दिल में आया, जो हमारी बहन बेटियां भी नाराज हुई, महिलाएं भी नाराज हुई, शरीर भी लोगों के नाराज हुए। किडनी लीवर है तो अंततः वही, शराब है तो खराब ही। उसे कोई स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो कोई नहीं लिख सकता कि दिल्ली से ली हुई शराब जो एक के साथ एक फ्री मिल रही है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, इसे पीजिए और पिलाइए, बांटिए और बंटवाइए। ऐसा तो कोई नहीं लिख सकता, स्वास्थ्य संगठन तो नहीं लिख सकते। लेकिन फिर भी कुछ दिल्ली को सहूलतें भी दी हैं केजरीवाल ने। चाहे महिलाओं की बस की यात्रा, हमारी बहन बेटियों की बस की यात्रा हो, एसी में उतरती हैं, बैठ के चलती हैं, शान से बैठती हैं, मोबाइल खट 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 चलाती जाती हैं, चश्मा उठा के देखती जाती, ये स्टैंड आया, ये स्टैंड आया, ये स्टैंड आया, चलता रहता है। बच्चे बैठते हैं, बेटियां बैठती हैं, शुल्क नहीं लगता, फ्री में है। फ्री की रेवड़ी भी दूसरी तरफ कहते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए अच्छा है, आने जाने के साधन उनके बढ़े हैं, अच्छाई हुई है।
पानी के यूनिट्स, चाहे बिजली की यूनिट्स की बात हो, अस्पतालों की व्यवस्था की बात हो, स्कूलों की व्यवस्था हो, अच्छे कार्य भी किए हैं, लेकिन गलत भी हो जाते हैं। जब सत्ता है तो गलत भी हो जाते हैं। हाँ, शराब वाला जो निर्णय था, आई एम टोटली डिसएग्री, वो उससे सहमत नहीं हूँ। हो सकता है इसलिए भी सहमत ना हूँ कि मैं पीता नहीं हूँ, हो सकता है इसलिए भी सहमत ना हूँ कि हमारे परिवार में कोई नहीं पीता है, इसलिए असहमति हो सकती है। हो सकता है अगर मैं भी पीता होता तो मैं भी सोचता 2 के साथ 10 पेटी, 10 के साथ 20 पेटी, 20 के साथ 30 पेटी, उसको मल्टीप्लाई करता रहता। अपना अपना स्वाद है, अपना अपना इंटरेस्ट है, लेकिन शराब उचित नहीं था, वो निर्णय उचित नहीं था। हमने उस समय भी कहा, लेकिन उसी के निर्णय को लेके सारे स्कैम हुए, घोटाले हुए, व्यवस्था हुई। और राजनीति देखिए, साफ सुथरी राजनीति होना, शुचिता के साथ राजनीति होना अब बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। चुनाव के लिए लोगों की अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, महंगे होते चुनाव, टीएन शेषन साहब ने बहुत हल्का कर दिया, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया का प्रभाव, महंगे होते चुनाव, और हमारे देश में एक चुनाव के समय की एक ऐसी पद्धति है, नोट भी बांटे जाते हैं, बोतल भी बांटी जाती है। अच्छा नहीं लगता कहते हुए, मेरे जैसे व्यक्ति को बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कई जगहों पे ऐसा नोट और वोट चलता है चुनाव के समय। तो वो कहाँ से आता है? वो जनता के द्वारा आता है, जनता से लिया जाता है। लोकतंत्र की परिभाषा है, जनता की लाठी जनता के द्वारा जनता के ऊपर तोड़ी जाती। जनता की लाठी जनता के द्वारा और जनता के ऊपर तोड़ी जाती है। क्या असली परिभाषा? जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई जाती है, लेकिन प्रयोग अलग तरह से होता है। आज प्रयोग ऐसा नहीं हो पा रहा है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई जाती हो। उसमें कमियां हैं, उसमें दुख है, तो दुख है। अब सुधार आएगा, बदलाव आएगा, लेकिन जांच एजेंसियां अपना काम कर रही। मेरा कहना है 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। राजनीति में बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अपराधी है, दोषी है, भ्रष्टाचारी है, चाहे वो अन्ना आंदोलन से आया हो, चाहे भ्रष्टाचार का कलेवर पहन के आया हो, चाहे भ्रष्टाचार के नारे के साथ आया हो, अगर वो भ्रष्टाचारी हो तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बात से नहीं डिफर करता हूं, लेकिन हां, बदले की भावना से कभी नहीं। राजनीति में चुनावी रणनीति के लिए 2024 के लिए सत्ता साहब 5 साल के लिए आती है। ये धरती मां, ये जीवन, हमें लोकतंत्र, ये हमारा विशाल इतिहास, ये आजादी की लड़ाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां के सपने, सीता, गायत्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, झांसी की रानी, हाड़ा रानी का इतिहास इस देश को बहुत मजबूती देता है। और जब हम अपनी ये बातें, आपके विचार अपने पेज पे डालते हैं, डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, घटनाएं सब डालता हूं, जो भी होती है, चाहे संजय सिंह की गिरफ्तारी हो, चाहे कोई हो, जब हम डालते हैं, चाहे इंस्टाग्राम आजकल माध्यम है तो डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, उस पर सोशल मीडिया पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, जब उस पर डालते हैं तो लोगों के कमेंट आते हैं, क्योंकि उससे शिक्षाविद भी जुड़े हुए हैं, बुद्धिमत्ता वाले बात, जजेस, जुडिशरी से जुड़े हुए लोग, राजनेता, अभिनेता, वकील, डॉक्टर, मजदूर, पत्रकार, मीडिया, अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता, सब कुछ उसमें जुड़े हुए, तो उनके व्यू आते हैं, तो उससे हमें आइडिया लगता है क्या सही है क्या गलत है। अभी जांच चल रही है, लोगों की यही व्यू है, अभी जांच होने दीजिए, दूध का पानी हो, सत्यता छुपनी नहीं चाहिए और झूठ लादा नहीं जानी चाहिए। सत्य होगा तो पराजित नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। असत्य होगा तो असत्य को तो बहुत गवाहियां, बहुत इकट्ठा करना पड़ता है, और सत्य अकेला खड़ा रहता है। सत्य अकेला चमकता भी है, दमकता भी है, रोशनी भी देता है और ऊर्जा भी देता है और लास्ट तक टिका रहता है। सत्य को भीड़ की जरूरत नहीं, अंदाजे बयां है अपना अपना। कोई किसी व्यक्ति में बुराइयां देखता है, मैं किसी व्यक्ति में बुराइयों की गिनती करता ही नहीं, मैं उसमें अच्छाइयां देखता हूं, अपना अपना नजरिया है। कोई कहता आधा गिलास भरा हुआ है, कोई कहता आधा गिलास खाली है, अंदाजे बयां है। लेकिन जांच एजेंसियों के लिए मैं कहूंगा, भारत की जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, और अच्छा सुधारें, ऐसा कार्य करें जो कोई उन पर आरोप प्रत्यारोप ना लगा पाए, और अपने को परखें और अपने को कसें
अपने को जांचें और निश्चित तौर पर चाहे ईडी हो, चाहे आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई हो, चाहे एनआईए हो, अपने को खरा उतर का अच्छे अधिकारी हैं, योग्य अधिकारी हैं। आजकल की ट्रेनिंग अच्छी है, आजकल साइबर टेक्नोलॉजी अच्छी है, आजकल सब कुछ सत्यता के आधार पर पता चलता है। तो उस आधार पर जांच करें और उस आधार पर चार्जशीट फाइल करें। निश्चित तौर पर ये बहुत गौरवान्वित पद हैं, ये बहुत गौरवान्वित संस्थाएं हैं। इस देश के 140 करोड़ लोग जो सभी जाति, मजहब, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के हैं, गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन पर भरोसा करते हैं। भरोसे का खून कभी किसी जांच एजेंसी को, राजनीतिक दल को, राजनेता, अभिनेता, न्यायाधीश को, मीडिया वालों को भी भरोसे का खून कभी नहीं करना चाहिए।